लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम और 7वें चरण के लिए प्रचार अभियान बृहस्पतिवार को थम गया। इस चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही 18वीं लोकसभा के लिए प्रचार अभियान पूरा हो गया। 7वें चरण में यूपी की महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज के लिए 1 जून को मतदान होगा। इसके साथ ही दुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए भी वोट पड़ेंगे। पहली जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की जनता को विशेष तौर पर संबोधित किया। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे याद है, मेरे नामांकन वाले दिन युवा पीढ़ी बहुत उत्साहित थी। कहा कि अब यही उत्साह हर बूथ पर दिखे। मेरा यही आग्रह है, अब काशी के विकास को नई ऊंचाई देने का अवसर है। ये तभी हो पाएगा जब काशी के लोग 1 जून को अधिक से अधिक मतदान करेंगे। आप लोगों को याद रखना है कि पहले मतदान फिर जलपान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घोसी में जनसभा के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया। साथ ही मऊ की जनता से कहा कि चुनाव में आप सावधान रहिए। बीजेपी सरकार में बुनकर बदहाल है, हमारी सरकार आए तो बुनकर की बदहाली को दूर करेंगे। कहा कि जब बीजेपी अपने दोस्तों का कर्ज माफ कर सकती है तो हमारी सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 30 लाख सरकारी नौकरियों को सही आरक्षण लागू करके दिया जाएगा। शिक्षा मित्र, आशा कार्यकर्ता और मनरेगा मजदूरों का मानदेय बढ़ाएंगे। कहा कि ये चुनाव हमारे और आपके भविष्य और संविधान को बचाने का है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि केंद्र में सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन साधु संतों का सम्मान जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। पीएम मोदी और सीएम योगी तो ईमानदार हैं, लेकिन इनके नाम पर भाजपा के कई राजनेता और मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गोवर्धनपुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती अपने 3 दिवसीय प्रवास पर बृहस्पतिवार को बागेश्वर धाम से झुंसी स्थित शिवगंगा आश्रम पहुंचे। वो पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। लखनऊ के नामी होटल में खाना खाने के बाद कारोबारी की तबीयत बिगड़ी। जांच में कई प्रोडक्ट एक्सपायर मिले। राजधानी लखनऊ के विभूति खंड स्थित होटल हयात रेजेंसी में भोजन करने गए नाका निवासी कारोबारी जोगिंदर सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जोगिंदर का आरोप है कि होटल में चटनी और पापड़ खाते ही उनकी तबीयत खराब हो गई। जोगिंदर को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गयी। अस्पताल से निकलने के बाद पीड़ित ने विभूति खंड थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। भाजपा सांसद बृजभूषण ने बेटे के बचाव में दिया बयान। बोले, जिम्मेदारी मेरा बेटा नहीं ड्राइवर लेगा। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के पुत्र व भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह के काफिले की एसयूवी से कुचलकर गोंडा में 2 युवकों की मौत हो गई व एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस पर भाजपा सांसद ने बयान देते हुए कहा कि मामले की जिम्मेदारी मेरा बेटा नहीं ड्राइवर लेगा। बृजभूषण ने कहा कि जो भी हुआ वो बहुत दुखद हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हास्य अभिनेता काका देव निवासी अन्नू अवस्थी की भाभी ने गुरुवार दोपहर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन दरवाजा तोड़कर फंदे से उतारकर उन्हें पास के निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आत्महत्या के पीछे अवसाद को कारण बताया जा रहा है। काका देव रानीगंज निवासी हॉस्टल संचालक अरुण अवस्थी मशहूर कॉमेडियन अन्नू अवस्थी के बड़े भाई हैं। परिवार में 60 वर्षीय पत्नी रीता और 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मानस कनाडा में नौकरी करता है, जबकि छोटा शशांक कोऑपरेटिव बैंक में लिपिक है। साहब, मेरी बेटी से उसका प्रेमी शादी करने को मना कर रहा है। रोते हुए थाने पहुंचा पिता। पुलिस ने युवक को इस तरह सिखा दिया सबक। पीड़ित पिता का कहना था कि उसकी बेटी की शादी उसी लड़के के साथ हो जाए, नहीं तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होगी। थानाध्यक्ष रवि सिंह ने युवक और उसके परिवारजन को थाने पर बुलाया। युवक को शादी करने के लिए समझाया। घंटों मान मनोबल के बाद युवक शादी के लिए राजी हो गया। दोनों की शादी थाना स्थित शिव मंदिर में पुलिस की मौजूदगी में सकुशल संपन्न कराई गयी। मदरसा बोर्ड का परिणाम जारी। लड़कियों ने इस बार भी मारी बाजी। यूपी मदरसा बोर्ड रिजल्ट 2024 उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड का परीक्षा परिणाम गुरुवार को जारी हो गया। कुल 88.5% परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में पास हुए हैं। परीक्षाफल बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। प्रदेश में इस बार कुल 1,14,723 मदरसा छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। इसमें से 1,01,602 परीक्षार्थी पास हुए हैं। इस बार भी मदरसा बोर्ड के परिणाम में लड़कियों ने बाजी मारी है। भीषण गर्मी में बिजली की मांग में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है।
पिछले वर्ष के मुकाबले 40% तक अधिक बिजली की मांग पहुंच गई है। इस वर्ष जहां बिजली की मांग 29,212 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, वहीं पिछले वर्ष बिजली की मांग लगभग 21,000 मेगावाट थी। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन का कहना है कि मांग बढ़ने का असर राज्य के 4,634 विद्युत उपकेंद्रों में से 40 पर देखने को मिला है। कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल के मुताबिक जिन 40 विद्युत उपकेंद्रों पर लोड ज्यादा है, उसके आसपास के दूसरे उपकेंद्रों में फौरी तौर पर बढ़ा हुआ लोड ट्रांसफर कर दिया गया है, ताकि ओवरलोडिंग से बिजली आपूर्ति ठप न होने पाए।